Hello, Drew. जेन जी जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन को, आज के बच्चों को ये फिल्म शायद बिल्कुल भी पता नहीं होगी। लेकिन जो 90s के बच्चे हैं, जिन्होंने HBO चैनल देखा है, जिनको टोरेंट क्या है पता है, जिन्होंने CD DVD प्लेयर या VCR के वक्त उनकी ज़िंदगी चल रही थी, उन्होंने सोशल मीडिया क्या होता है ये पता नहीं था, पैरोडी क्या होती है पता नहीं थी। अगर ये फिल्म उन लोगों ने देखी है तो आने वाला ये छठा पार्ट उनके लिए बहुत 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 बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। आज तक की जितने भी कॉमेडी फिल्में बनी हैं, आज तक की जितने भी पैरोडी फिल्में बनी हैं, सबसे बेस्ट मुझे ये फिल्म लगी वो है स्केरी मूवी। अब ये स्केरी मूवी का छठा पार्ट रिलीज होने जा रहा है। उसकी रिलीज डेट 5 जून थी, लेकिन पोस्टपोन्ड होकर 12 हो चुकी है। सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ है पैरोडी मूवीज लवर के लिए। अब ये पैरोडी होती क्या है? देखिए, आज की डेट में जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो दूसरों का मजाक उड़ा के कॉमेडी करने वाले लोग हैं ना, ये आपको अभी पता है, लेकिन ये अब से नहीं चल रहा है, काफ़ी काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। जिन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जो HBO पे रिलीज़ होती थी, वो काट कटा के रिलीज़ होती थी बिकॉज फैमिली दर्शक के लिए। लेकिन हमने ये सारी फिल्में, टोरेंट हो गया, DVD CD पायरेटेड कॉपी हो गई, ये सब फिल्में देखी हैं। ये फिल्म आज तक की सबसे बेस्ट हॉरर कॉमेडी पैरोडी मूवी है। स्केरी मूवी के कई सारे पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं, ये उसका छठा पार्ट है। इससे पहले जितने भी फिल्में रिलीज हुई है, बहुत बहुत साल पुरानी फिल्म है ये, लेकिन उसी कास्ट के साथ, उसी एक्टर के साथ, उसी स्टुपिडिटी के साथ, उसी पैरोडी वाली थीम के साथ ये छठा पार्ट लेके आ रही है। और उन सभी पैरोडी मूवी लवर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। स्केरी मूवी आज की जनरेशन को शायद नहीं पता है, लेकिन अगर आपको इस मूवी को समझना है तो इसके पहले के सारे पार्ट देखिए, आपको इतनी हंसी आएगी, इतनी हंसी आएगी। लेकिन ये कॉमेडी कैसे ही पता, ये कॉमेडी कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स नॉनसेंस और ओवर द टॉप पैरोडी है। मतलब बहुत सारी फिल्मों का इसमें इतना गंदे तरीके से मजाक उड़ाया गया है ना, आपको लगेगा ही नहीं उस ये एग्जैक्टली कौन कौन सी फिल्मों का मजाक उड़ाया गया, इसलिए आपको वो फिल्में देखनी पड़ेगी पहले। Hello, humans. Welcome to the inside of the command tripod. उसमें जैसे कि स्क्रीम हो गया, ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्मों का मजाक लिटरली इतनी घटिया तरीके से बेइज्जती की गई है, आप जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस फिल्म की जो पुरानी कास्ट है वही आगे कैरी फॉरवर्ड की गई है, लेकिन जो जोक्स है जो जोक्स है, जो डायरेक्शन है, जो जो उसकी कॉमेडी करने का तरीका है, जो स्टुपिडिटी है, वो भले ही नए हो, लेकिन उसका जो थीम है ना बहुत पुराना है। तो उसी पुराने थीम के साथ, लेकिन नए जोक्स के साथ, नई टाइप की कॉमेडी के साथ पैरोडी की गई है। जब ये फिल्म रिलीज होगी, आई डोंट थिंक सो ये फिल्म इंडिया में थिएटर में रिलीज होगी, क्योंकि इस फिल्म में जो कॉमेडी दिखाई गई है ना वो कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड है, नॉनसेंस अनफिल्टर्ड है। तो अगर आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फिल्म उनके लिए नहीं है जो सीरियस लोग हैं। ये फिल्म बेसिकली उनके लिए है जो छपरी है, जो क्रिंज है जिनको दूसरों का मजाक उड़ाने में अच्छा लगता है, जिन दूसरों को पैरोडी करने में, नकल उतारने में। ये कंप्लीटली नॉनसेंस कॉमेडी है, नॉनसेंस हॉरर कॉमेडी है। तो जब ये फिल्म रिलीज होगी, अगर वो OTT पे रिलीज हो गई तो देख के आपको बताऊंगा कैसी है। आई डोंट थिंक सो कि ये थिएटर में रिलीज होगी। अगर होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर होती भी है तो बहुत सारे कट्स लगेंगे, क्योंकि इस फिल्म में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए, और क्योंकि ये फिल्म, ऐसी फिल्में जो है ना बार बार नहीं बनती हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे कॉपीराइट्स के क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक्स, लीगल इश्यूज आ रहे हैं। उसी में पैरोडी मूवी बनाना, एग्जैक्टली उसी कैरेक्टर को रिक्रिएट करके उसका मजाक उड़ाना, ये आज के डेट में बहुत, मतलब बहुत मुश्किल काम हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि ये पुराने एक्टर के साथ, और ये पुराने एक्टर उतने पुराने लगते नहीं हैं। अगर आपने ठीक से देखा होगा ट्रेलर में, इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बहुत बढ़िया है। और आने वाले वक्त में मुझे, मेरे को लगता है और भी बहुत सारी फिल्मों के कट्स, सीन्स रिलीज होंगे, ताकि सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो। ऑलरेडी हाइप बन चुकी है, लेकिन ये फिल्म नई जनरेशन को अगर समझनी है तो उसके लिए आपको पुरानी फिल्में देखना ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन से फिल्मों का इस फिल्म में मजाक उड़ाया गया है। अगर आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये स्क्रीम है या बहुत सारी फिल्में हैं, आपको देखनी होगी, समझनी होगी, तब जाके आपको इसमें हंसी आएगी। लेकिन अगर आप ये पहला पार्ट देख रहे हैं तो शायद आपको हंसी नहीं आएगी।
टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप क्रिंज है, अगर आप पैरोडी मूवी लवर है, छपरी है, अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जो पैरोडी है, जो दूसरों का मजाक उड़ाती है, जिसमें आपको सुकून मिलता है, जिसको नॉनसेंस कॉमेडी है, तो ये पिक्चर आपके लिए है।